हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बैटल थ्रू द हेवन के नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आप लोगों का बिना टाइम जाए गए चलते हैं एपिसोड की तरफ। जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर सावेन एक जगह पर आ जाता है कल्टीवेशन करने के लिए। तभी यहाँ पर उसे पॉइजन गर्ल की याद आ जाती है और वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर क्वीन मेडुसा को पता चल जाता है कि इन लोगों के ऊपर किसी ने नजर रखी है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बाहर आ जाती है और वो बोलती है, कौन है यहाँ पर, मेरे सामने आओ। तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो यहाँ पर क्वीन मेडुसा को बोलती है, अगर तुम लोगों को यहाँ पर अपनी जान प्यारी है तो तुम लोग यहाँ पर मत रहो। इस बात को सुनने के बाद क्वीन मेडुसा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को यहाँ पर क्वीन मेडुसा को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को लेकर इस पॉइजनस गर्ल के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन ये लड़की भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और वो भी यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को निकाल लेती है और वो क्वीन मेडुसा को यहाँ पर बिल्कुल बराबर की टक्कर दे रही होती है। इस चीज को यहाँ पर सावन भी देख लेता है और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि क्वीन मेडुसा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन यहाँ पर ये लड़की बहुत ही आसानी के साथ में क्वीन मेडुसा के साथ फाइट कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर सावन को इस लड़की के पावर का अंदाजा हो जाता है कि ये लड़की यहाँ पर कितना ज्यादा पावरफुल है। सावन की बातों को यहाँ पर जियान भी सुन रही होती है और वो यहाँ पर सावन को बोलती है, सच में यहाँ पर ये लड़की बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन मेडुसा के सामने ये लड़की अभी तक टिकी हुई है। लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है ये लड़की अपने आसपास पॉइजन को फैला रही है ताकि क्वीन मेडुसा यहाँ पर वीक हो जाए। लेकिन तभी हम लोगों को यहाँ पर इस पॉइजन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर जियान के पास आ जाती है और जियान यहाँ पर इसे इनहेल कर लेती है, जिसकी वजह से जियान को यहाँ पर चक्कर आ जाते हैं। लेकिन सावन इसे यहाँ पर संभाल लेता है और यहाँ पर सावन को इस पॉइजन के बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर अपने ग्रीन लोटस फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है और वो इस पॉइजन को यहाँ पर अपने ग्रीन लोटस फ्लेम की मदद से यहाँ से दूर कर देता है और वो यहाँ पर जियान को एक पिल खिला देता है ताकि इस पॉइजन के असर से वो बच सके। और इस चीज की वजह से यहाँ पर सावन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर इस लड़की के ऊपर हमला कर देता है, जिसे ये लड़की यहाँ पर डॉज कर लेती है। लेकिन सावन का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से यह लड़की थोड़ी सी पीछे चली जाती है और सावन यहाँ पर इस लड़की को पूछता है, तुम यहाँ पर कौन हो और तुम यहाँ पर इस जगह पर क्या कर रही हो? अगर तुमने यहाँ पर अपने बारे में मुझे सच सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालूंगा। इस पर ये लड़की यहाँ पर सावन को देखने लगती है और ये लड़की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इसे पता चल गया था कि ये सावन है। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, ये लड़की और कोई नहीं, जिसके बारे में यहाँ पर सावन कुछ देर आगे सोच रहा था, वो यही लड़की है। इसके बाद ये पॉइजन गर्ल यहाँ पर सावन को पहचान लेने के कारण इस फाइट को और करना नहीं चाहती थी और वो बोलती है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ फाइट करना और नहीं चाहती हूँ। इस पर सावन यहाँ पर इस लड़की को बोलती है, तुम यहाँ पर कौन होती है मुझे इस जगह से बाहर निकालने वाली? इस जगह को मेरे एक दोस्त ने बनाया था, इसलिए तुम मुझे यहाँ पर इस जगह से नहीं निकाल सकती हो। सावन के यहाँ पर ऐसे व्यवहार को क्वीन मेडुसा भी देख लेती है और वो यहाँ पर बोलती है, तुम यहाँ पर इसके साथ बात क्यों कर रहे हो? और क्वीन मेडुसा यहाँ पर ये बोलने के साथ ही यहाँ पर इस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है, लेकिन सावन यहाँ पर इसे रोक देता है। इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर ये पॉइजन गर्ल भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो यहाँ पर अपने पॉइजन का एंटीडोट सावन को दे देती है, क्योंकि यहाँ पर जियान इस पॉइजन के चपेट में आ गई होती है। और सावन भी यहाँ पर इस एंटीडोट की बोतल को ले लेता है। लेकिन यहाँ पर सावन जब यहाँ पर इस एंटीडोट की बोतल को देखता है तब उसे यहाँ पर कुछ याद आने लगता है। लेकिन तभी हम लोगों को यहाँ पर इस पॉइजन गर्ल को दिखाया जाता है, जो इस जगह से जाने लगती है और वो इस जगह से चली भी जाती है। लेकिन सभी यहाँ पर सावन को याद आ जाता है कि यह बोतल और किसी का नहीं, लिटिल पॉइजन गर्ल का है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो यहाँ पर पॉइजन गर्ल का पीछा करने लगता है। और हमें फ्लैशबैक की मेमोरी में यहाँ पर इस चीज को भी दिखाया जाता है और यहाँ पर हम लोगों के सावन के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये पॉइजन गर्ल सावन को बोलती है, तुम मेरा पीछा कभी भी मत करना, हम लोगों के बिछड़ने का टाइम अब आ गया है। इस चीज के यहाँ पर याद आ जाने की वजह से सावन यहाँ पर इस पॉइजन गर्ल का पीछा करने लगता है। इस चीज के बारे में यहाँ पर इस पॉइजन गर्ल को भी पता चल जाता है और वो यहाँ पर डिसअपियर हो जाती है। इस चीज को देखने के बाद सावन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और वो चारों तरफ यहाँ पर इस पॉइजनस गर्ल को ढूंढने लगता है और वो इस जगह पर, पॉइजन गर्ल तुम कहाँ चली गई, पॉइजन गर्ल तुम कहाँ चली गई, इस बात को बोलकर वो उसे यहाँ पर बुला रहा था। इस बात को यहाँ पर एक पत्थर के पीछे से ये पॉइजन गर्ल भी सुन रही होती है और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो यहाँ पर सावन को बोलती है, तुम यहाँ पर मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जमीन और आसमान की तरह है, जिसकी वजह से हम लोगों का मिलन कभी भी नहीं हो सकता है, इसलिए तुम यहाँ पर मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। लेकिन सावन जब इस बात को सुनता है तब वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और वो यहाँ पर फिर भी इस लड़की को बुला रहा होता है। सावन को यहाँ पर इतना ज्यादा उदास देखने की वजह से क्वीन मेडुसा
मेडुसा भी अपने आप को यहाँ पर रोक नहीं पाती है और वो भी यहाँ पर सावन के पास आ जाती है और वो बोलती है, क्या तुम्हें यहाँ पर इस लड़की के बारे में पता था? इस चीज को सुनने के बाद यहाँ पर सावन क्वीन मेडुसा को बोलता है, यह लड़की यहाँ पर मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी जिसके साथ मैं बचपन में मिला था, लेकिन एक इंसिडेंट की वजह से हम दोनों बिछड़ गए और आज तक हम दोनों नहीं मिले हैं। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर क्वीन मेडुसा सावन को इस लड़की के बारे में बताने लगती है कि यह लड़की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डेंजरस है क्योंकि इसके पूरे बॉडी में पॉइजन फैल गया है। शायद यहाँ पर इसी की वजह से यह लड़की यहाँ पर तुम्हारे साथ मिलना नहीं चाहती है। इस चीज को सुनने के बाद यहाँ पर सावन और भी ज्यादा उदास हो जाता है और वो बोलता है, यहाँ पर इस पॉइजनस गर्ल को अभी ही मेरी जरूरत है, लेकिन ये पॉइजनस गर्ल मेरे सामने नहीं आ रही है तो मैं यहाँ पर इसकी मदद कैसे करूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर सावन को जियान के बारे में याद आ जाता है और वो क्वीन मेडुसा को बोलता है, जियान कहाँ पर है? जिस पर क्वीन मेडुसा यहाँ पर सावन को बोलती है, जियान उसी जंगल में है। जिस पर सावन बोलता है, हम दोनों को यहाँ पर जियान के पास जाना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर जाने से पहले अपने इस दोस्त को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। और वो यह बोलने के बाद यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जोर जोर से चिल्लाकर इस पॉइजनस गर्ल को बोल रहा होता है, मुझे नहीं पता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने किस लिए नहीं आना चाहती हो, लेकिन तुम्हारा मन जब भी बदले तब तुम यहाँ पर मेरे पास आ सकती हो। इस बात को यहाँ पर ये पॉइजनस गर्ल भी सुन रही होती है एक पत्थर के पीछे छुपकर, और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और वो बोलती है, सावन मुझे नहीं लगा था कि हम लोग इस जन्म में दोबारा मिल पाएंगे, इसके लिए तुम यहाँ पर मुझे माफ कर देना सावन। इस पॉइजनस गर्ल के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को यहाँ पर जियान को दिखाया जाता है जो कि इस हाउस के पास पर यहाँ पर बेहोश पड़ी हुई होती है। तभी यहाँ पर सावन और क्वीन मेडुसा भी आ जाते हैं और जियान की इस हालत को देखकर वो लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जियान की पूरी बॉडी में पॉइजन फैल गया होता है। इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर क्वीन मेडुसा और सावन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो यहाँ पर जियान के बॉडी में पॉइजन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर सावन को जियान की बॉडी में कहीं भी पॉइजन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से क्वीन मेडुसा यहाँ पर और भी ज्यादा उदास हो जाती है। लेकिन तभी क्वीन मेडुसा को यहाँ पर इस एंटीडोट के बारे में याद आता है, जिस पर सावन यहाँ पर क्वीन मेडुसा को बोलता है, अब ये एंटीडोट यहाँ पर कोई भी काम नहीं करेगा जियान की बॉडी के ऊपर। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर क्वीन मेडुसा और भी ज्यादा डर जाती है और वो बोलती है, यहाँ पर जियान को बचाने का कोई तो रास्ता होगा। लेकिन तभी सावन इस चीज को देखकर बोलता है, मेरे पास यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और वो यहाँ पर इस एंटीडोट की बोतल को निकाल लेता है और वो इस चीज को यहाँ पर जियान को पिलाने की कोशिश करने लगता है। इस चीज को यहाँ पर क्वीन मेडुसा जब देखती है तब बोलती है, तुमने तो यहाँ पर कुछ देर पहले बोला था ये एंटीडोट यहाँ पर इसके ऊपर काम नहीं करेगा, लेकिन तुम यहाँ पर इसे पिला रही हो। जिस पर यहाँ पर सावन बोलता है, हम लोगों के पास यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है इस एंटीडोट को यहाँ पर जियान को देने के अलावा, नहीं तो जियान यहाँ पर मारी जाएगी। और सावन यहाँ पर यह बोलने के साथ ही इस एंटीडोट को यहाँ पर जियान को इस एंटीडोट को पिला देता है। हम यहाँ पर देखते हैं ये एंटीडोट अपना काम कर देता है और जियान यहाँ पर बिल्कुल होश में आ जाती है। इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर क्वीन मेडुसा और सावन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और जियान यहाँ पर क्वीन मेडुसा को बोलती है, मुझे यहाँ पर बहुत ही जोर से भूख लग गई है, क्या आप लोग यहाँ पर मेरे लिए खाना का प्रबंध कर सकते हो? जिस पर क्वीन मेडुसा यहाँ पर हंसते हुए जियान को बोलती है, तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे लिए खाना का प्रबंध कर रहे हैं। और वो यह बोलकर यहाँ पर जियान को अपने साथ जंगल में ले जाने लगती है खाना को कलेक्ट करने के लिए, और सावन यहाँ पर रह जाता है क्योंकि यहाँ पर सावन को कल्टीवेशन करना था और वो अपने अगले लेवल को ब्रेक थ्रू करना चाहता था, इसलिए वो इस जगह पर रहकर कल्टीवेशन करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को यहाँ पर जियान को दिखाया जाता है जो कि एक बीस्ट के खाने को यहाँ पर चुरा लेती है, जिसकी वजह से यह बीस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो यहाँ पर जियान के ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पर सही टाइम पर क्वीन मेडुसा आ जाती है और वो इस बीस्ट को यहाँ पर मारकर जियान को बचा लेती है। और यहाँ पर इन लोगों का सिलसिला यहीं पर ही नहीं रुकता है, जंगल में जितने भी जानवर होते हैं उन सभी लोगों के खाने को यहाँ पर जियान चुराने लगती है, जिसकी वजह से पूरे जंगल के जानवर यहाँ पर जियान के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जियान को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके साथ में यहाँ पर क्वीन मेडुसा थी। इसके बाद जियान और क्वीन मेडुसा एक जगह पर आ जाते हैं और यहाँ पर जियान बैठकर सभी हर्बों को खाने लगती है और कुछ ही देर में जियान यहाँ पर जितने भी हर्ब होती है इन सभी हर्बों को खा जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जियान के चारों तरफ बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आने लगती है। इस चीज को जब यहाँ पर क्वीन मेडुसा देखती है तब वो यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर एक मूर्ति के ऊपर आ जाती है क्योंकि यहाँ पर क्वीन मेडुसा को पता चल गया था कि जियान अब ब्रेक थ्रू करने वाली है। लेकिन तभी हम लोगों को यहाँ पर जियान की बॉडी को दिखाया जाता है जो कि इतने ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से वो हवा में उड़ने लगती है और वो यहाँ पर अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने वाली होती है। इस चीज को यहाँ पर क्वीन मेडुसा दूर में बैठकर देख रही होती है और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।